ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। अगर आप 9th से लेकर 11th के बीच में हो तो आपके लिए तो बिल्कुल है, ठीक है। क्योंकि मेनली जो एग्ज़ाम का पॉइंट होता है कि पास होने के लिए वो 9th से स्टार्ट होता है। आसपास का जो नॉइस है उसे प्लीज़ आप इग्नोर कर देना। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता है, दो तरह का होता है, जिसके अंदर थ्योरेटिकल भी होता है और इंटरनल एग्ज़ाम होता है। यानी कि मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के लिए हम बात करें साइंस की, तो साइंस का जो पेपर है मान लीजिए 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से अगर आप बात करें तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो स्कूल में भी या कहीं भी आप एग्ज़ाम दोगे तो ये जनरली 80 नंबर का मिलेगा आपको, है ना। तो 20 नंबर कहाँ चले गए? वो 20 नंबर जो होते हैं वो इंटरनल के होते हैं। अब ये इंटरनल के जो मार्क्स हैं ये कौन देता है? ये आपके स्कूल वाले, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उन्हीं के हाथ में होते हैं। चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम की क्लास में हो या कोई सी भी क्लास में हो तो स्कूल वाले ही देते हैं, है ना। जो आप फाइल्स वगैरह बनाते हो या आपको जो एक्टिविटीज़ वगैरह मिलती हैं वो सब के नंबर होते हैं इंटरनल, ठीक है। तो आपको बच्चों को डाउट ये है कि अगर हम इंटरनल में फ़ेल हो जाएं तो हमें क्या दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो बिल्कुल, अगर आप इस इंटरनल वाले में जो 20 नंबर में है इसमें अगर आप रह गए तो आपको पूरा एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ता है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए तो है ही, जो क्लास 10th और 12th में है उनके लिए तो ये बात पक्की है कि आपको इंटरनल में तो पास होना ही, यानी कि स्कूल से जो नंबर मिलेंगे उसमें तो पास होना ही है। जनरली बच्चे से पास हो जाते हैं ज़्यादातर स्कूल वाले, जो है 20 में से 18 17 इसके आसपास नंबर देते हैं। कईयों को तो 20 में से 20 भी दे देते हैं। वो डिपेंड करता है कि स्कूल वाले आपके टीचर्स हैं वो आपको कैसा मानते हैं, उस हिसाब से वैसे तो नंबर देते हैं। बाकी अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, फाइल्स वगैरह दोगे, एक्टिविटी दोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो क्लास के बारे में बात करने वाले हैं, क्लास 9th की 10th की, है ना। एक तो ये सेक्शन हो गया और दूसरे जो ग्रुप वाले बात करेंगे वो 11th और 12th वालों की। 9th और 10th में क्या है कि आपको ये इंटरनल और थियोरेटिकल दोनों मिला के पास होना होता है। असल में क्या है, जो पेपर 100 नंबर का होता है उसमें से आपको 33 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपने पेपर दिया साइंस का जो कि 80 नंबर का था, इसमें आप ले आए 33 लेकर आ गए तो आपके मार्क्स तो पहले 33 आ गए। अब भले इस 20 में से 0 लेकर आ जाओ तभी पास हो जाओगे, ठीक है। मतलब इसमें तो 0 आ गए लेकिन इसमें पहले से आप ले आए तो पास हो जाओगे। लेकिन जो 11th और 12th में होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए वो 80 में से 33 ले भी आए तब भी उनको जो 20 नंबर है उसमें भी पास होना ही है। अब 20 में से आप कर लो, कैसे पता करोगे? 33% कितना होता है 20 का? 20 का होता है लगभग ये आपका 9 या 10 होता है। तो आपको 9 नंबर लगभग लाने ही पड़ेंगे, 20 में से 9 तो होने ही चाहिए, तब 11th और 12th वाले बच्चे पास होंगे। तो अब देख लो आप कौन सी क्लास में हो। अगर आप 9th 10th में हो, है ना, फिर तो आप चाहे इस 80 में से पूरे 33 ले जाओ तब भी आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर 11th 12th में हो तो 80 में से आप जितने मर्जी लाओ वो तो आपको पास होना ही है। क्योंकि 80 में से देखा जाए तो 80 में से 26 तो लाने ही पड़ेंगे आपको पास होने के लिए। और जो 20 नंबर है उसमें से भी आपको लगभग 9 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। 9 तो लगभग लाओ तो आप पास होगे, ठीक है। तो ये 11th 12th का था, ये 9th 10th का था। इस तरह से आपको पास हो रहा है। अगर इंटरनल में रह गए तो दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसमें रह गए, एग्ज़ाम दे रही है, लेकिन अगर इसमें रह गए तो भी आपको ये तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ ये भी देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गई हो। भाई कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।